साथियों, अनवय सक्सेस अकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। टाइम एंड वर्क में ये मेरी तीसरी क्लास है और आज मैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपका पाइप और टंकी में भी लगेगा। दोनों जगह इस चीज़ को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको आगे किस सवाल में भी हम यूज कर सकते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर देखना। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना और वो ट्रिक बताना जो टाइम को वहां जाके आपका टाइम बिल्कुल कम कर दे। क्वेश्चन देखो, पहले ए और बी दो हैं, ये अल्टरनेट डे पे काम कर अल्टरनेट आवर पे काम कर रहे हैं। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग बाई ए, तो ये काम खत्म हो रहा है 19 आवर्स में। अगर स्टार्टिंग बाई बी कर दें तो ये काम खत्म हो रहा है आपका 5/6 है ना, 5/6 आवर्स में। अब इसमें स्टोन मानोगे तो एफिशिएंसी नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट आवर ए ने काम किया है, सेकंड आवर बी ने काम किया, थर्ड आवर फिर ए ने काम किया है। तो यहां एफिशिएंसी यदि सोचोगे तो टाइम लगेगा ज्यादा। मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूं आपको कि सही है सब। यदि आप इस तरह देखोगे तो ए ने उसमें 10 घंटे काम किया है और बी ने उसमें 9 घंटे काम किया है। दूसरी सिचुएशन में यदि बी स्टार्ट करता है तो बी को उसमें लगे हैं 10 घंटे और ए को उसमें लगे हैं 9 सही 5/6 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यदि इस काम को ए करेगा तो कितनी देर में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ए पूरे 10 घंटे काम करता तो इसको 1 घंटा बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, यहां वो 9 आवर तो काम करके गया है, जो ये 10 करना था, इसमें 9 आवर कंप्लीट काम कर दिया। फिर जो 1 घंटा और बच रहा था उसमें भी वो 5/6 काम कर गया, यानी कि ए का 1/6 काम बच गया था जो ए ने करना होता। उस ए ने ये 1/6 आवर काम नहीं किया है। इस काम को करने के लिए बी को 1 घंटा ज्यादा लगा है। ठीक है, यदि वहां टोटल 6 स्टोन थे, 1 स्टोन उसने छोड़ दिया, इस 1 स्टोन को उठाने के लिए उसको 1 दिन लगा है। उनकी एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी होगी 1 और ए की एफिशिएंसी होगी 6। ए की एफिशिएंसी 6 और बी की एफिशिएंसी 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद यदि वो काम तो इस 19 आवर में कंप्लीट हुआ है, तो इस 19 आवर में जो काम किया है ए ने वो 10 घंटे किया है, बी ने जो काम किया है वो 9 घंटे काम किया है। तो ए की एफिशिएंसी है 6 स्टोन, उसने 10 घंटे काम किया, यानी कि उसने 60 स्टोन ए ने पिक किया वहां से। और बी की एफिशिएंसी 1 है, बी ने 9 आवर काम किया है, तो 9 स्टोन बी ने उठाए थे। तो वो जो 19 आवर में जो काम खत्म हुआ है, वहां टोटल स्टोन जो है वो 69 है। क्लियर है? इस 69 को यदि ए को करना पड़े तो यदि बी को करना पड़े तो 69 आवर्स लगेंगे, यदि बी कंप्लीट करेगा तो। ठीक है, यदि ए कंप्लीट करेगा तो 69/6, 11 से ही 1/2। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। जो आंसर था ना, उसने पूछा कि ए अगर इस काम को करेगा तो कितनी देर में करेगा, तो 11 1/2। यदि वो दोनों करते 7 तो 69, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 1, 7, 9, 6/7 आवर में वो इस चीज को कंप्लीट कर देते हैं। क्लियर है?
अल्टरनेट पे तो उन्होंने कर ही लिया है, तो मैंने आपको बता दिया ए कंप्लीट करेगा तो कितनी देर में करेगा, बी कंप्लीट करेगा तो कितनी देर में करेगा, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो कितनी देर में करेंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही जो ये जो कॉन्सेप्ट है कि इतनी देर तक उन्होंने काम किया, मैं पाइप और टंकी का बता रहा हूं आपको एक, वो देखना। A pump can fill a tank in 2 hours. Tap A can fill In 2 hours. a tank in 2 hours. Because of the Leak it took 2:1/3 hours. 2 into 1/3 hours. 1/3 hours. तो लीक का बताना है कितनी देर। लीक फिल टैंक को एम्प्टी कितनी देर में करेगी, यही है ना, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट मेरा अगर समझ में आ गया तो बहुत सारे सवाल आपके एकदम सॉल्व होते आ जाएंगे। देखो मैं जो कह रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इन 1/3 आवर्स तक आपका टैप ए चला है, टैप बी भी चला है, तो टैप बी ने जो इतने आवर तक जो पानी खाली किया है उसको भरने में सिर्फ इसको 1/3 आवर लगे, क्योंकि 2 घंटे तो उसने भरना ही भरना था। चूंकि 2 से 1/3 घंटे तक लगातार लीकेज चालू रही है, तो इस लीकेज ने कोई ना कोई तो पानी निकाला होगा इतनी देर में। उस निकाले गए पानी को भरने में उसको सिर्फ 1/3 आवर लगे, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये 1/3 इज इक्वल टू 20 मिनट। क्लियर है? और ये 1/3 120 140 मिनट। देखो 140 मिनट तक लगातार लीकेज रही है, इस लीक के द्वारा कुछ तो पानी निकला है, वो जो पानी निकला उस पानी को भरने में इसको 20 मिनट लगे। तो मैं उनको अगर यहीं के यहीं करो तो ये जो 20 मिनट है ये इन 2 घंटे में 6 कार्रवाइयां बनती है। 20 + 20 + 20 1 घंटे का काम हो गया। ऐसी 3 कार्रवाइयां और लगेंगी, 20 + 20 + 20। इस 20 मिनट की जो उसकी जो कार्य किया है उस कार्य को करने में इसको 140 मिनट लगती है। तो ये 140 1 2 3 4 5 6 ऐसी 6 यूनिट, इन 6 यूनिट से होगी 140 × 6 840 इतना ही बनता है ना, डिवाइड बाई कितना हो गया 14 आवर्स। मैंने आपको ये बताया है कि यदि वो टैंक फिल होता तो लीक के द्वारा वो भरा हुआ टैंक कितनी देर में खाली हो जाता। मैंने उसमें कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये जो चीज आपकी निकल के आई है ना, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 2 घंटे वो लगातार चलता रहता तो टैंक फिल हो जाता। 2 घंटे तो वो चला ही है, 2 से 1/3 घंटे चला है, तो यानी कि उसने कुछ पानी एक्स्ट्रा डाला है, वो वही तो डाला होगा जो लीकेज ने निकाला है। तो लीकेज ने इतनी देर तक कुछ पानी निकाला है जिसको भरने में उसको सिर्फ 20 मिनट लगे। तो 20 मिनट की इस कार्रवाई को करने में इसको 140 मिनट लगते हैं। तो इस 20 मिनट जैसी यहां 6 कार्रवाइयां होंगी, क्योंकि ये 2 घंटा है। तो इस तरह की जो 6 कार्रवाइयां हैं इनको करने के लिए इसका भी 6 टाइम होगा। 6 टाइम होगा तो मैंने मिनट से फिर आवर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाकी तो सॉल्यूशन है इसका, कहीं भी मिल जाएगा। तो मैं इस तरीके से आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां अगर करोगे तो आपका टाइम बचेगा। क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आए तो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब। अगर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।